सफ़ीना बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इसका क्रेडिट देती है सिर्फ़ और सिर्फ नूर बानो को। उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि अपनी माँ के सामने उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, इसने तो सबका दिल जीत लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसने अपने बाप के दिल में घर ले लिया है। जबकि मुराद की जो वालदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पोते को खिलाती है और किसी को अपनी गोद में नहीं लेती। नूर से कहती है कि तुम जा कहाँ रही हो, अपने घर को संभालो। तो नूर से कह देती है कि मैं इन कामों के लिए नहीं बनी। वो ज़मीनों पे जाती है और वहाँ पे अपने ज़मीनों के मामला देख रही होती है। सुंबुल जो है वो नूर के कज़न के साथ जा रही होती है। नूर का कज़न चाहता है कि उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए सुंबुल के साथ। हमें तो इस बात की खुशी होगी क्योंकि सफ़ीर से उसकी जान छुटी। और इधर नूर जहाँ को फ़िक्र है कि सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई वो, जबकि उसे पता होता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को सारा ब्लेम देती है। जैसे ही उनैद आता है अपनी वालदा के पास, इतने में कॉल आती है कि ज़मीनों पे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। तो उनैद फ़ौरन अपनी वालदा को बिना बताए वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे तक इतने में नूर वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो आज हमारी बारी है पानी की। तो वो कहता है कि नहीं, कल पानी नहीं आया था तो आज हमारी बारी है। तो इस बात पे उसे गुस्सा आता है और वो गोली चला देता है, जो कि लगती है नूर बानो के सिर्फ हाथ पे लगती है। फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इतने में मुराद की कॉल आती है। वो मुराद को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी को गोली लगी है। वो बेचारा उल्टे पाँव आता है भागा हुआ, देखता है कि नूर बैठी होती है बेड पे और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है। उसे बस जब पता चलता है कि ये उनैद ने मारी है, वो फ़ौरन घर पे आने का सोचता है, जबकि उनैद बेसाख्ता अपनी वालदा के पीछे छुपा हुआ होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि किस तरह से गोली चली, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। इतने में मुराद आता है और अपने बड़े भाई उनैद का गिरवान पकड़ लेता है और दूर खड़ी नूर बानो खुश हो रही होती है नूर जहाँ को देख के। लेकिन नूर जहाँ जो है वो अक्ल से इस वक्त काम नहीं लेती। वो सबके सामने कह देती है कि मुराद तुम्हें इसी वक्त तलाक देनी होगी। वो कहता है कि माँ खैर तो हैं, मुझे लग रहा है कि अब आप भी हमारा इंसाफ नहीं कर सकती, मैं इस तरह से अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगा। वो वहाँ से अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। इतने में पुलिस आती है और उनैद को अपने साथ ले जाती है। मुराद जो है वो अपनी बीवी के देख रहा होता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज से सारे काम मैं देखूँगा। तो नूर जो है वो सोच रही होती है कि किस तरह से उसने प्लान करके सब कुछ क्रिएट किया, जबकि ये सारे कुछ प्लानिंग नूर की ही थी। वो अपने ख़ास बंदे से कहती है गोली चलाने का, क्योंकि उसे पता होता है कि उनैद कभी भी उस पर गोली नहीं चला सकता। उनैद सोच रहा होता है लेट के अपनी वालदा के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने क्या से क्या कर दिया, मैंने गोली चला दी, मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख है। तो इतने में सफ़ीना जो है वो आती है नूर बानो के पास और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटी जो है वो अपने बाप को बहुत याद कर रही है, तुम उसके सर से ये छत न छीनो और उसे आज़ादी दिलवा दो। तो नूर फ़ौरन जाती है और उनैद को वहाँ से रिहाई दिलवा देती है। इधर सुंबुल से वो कहती है कि देखो मेरा कज़न बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, तुम्हें भी हक़ है अपनी ज़िंदगी जीने का। तो वो कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कज़न से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उनैद आ जाता है और अपनी बेटी को लेके बैठा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किस तरह से गोली चला दी। इतने में सुंबुल आ जाती है और वो अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है और इतनी खरी खरी बातें सुनाती है नूर जहाँ को कि नूर जहाँ तो बेचारी बोलने के लायक ही नहीं रहती और देखती रह जाती है कि सुंबुल उसे क्या कह कर चली गई और साथ में ये भी कह कर चली गई कि तुम्हारे बेटे अब मर्द नहीं रहे, और साथ में अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड वहाँ पे छोड़ के जाती है।